पूस का महीना, साल की सबसे सर्द रातें। आसमान में तारे भी जैसे ठंड से कांप रहे हों और ज़मीन पर किसान हल्कू की हालत तो और भी बदतर थी। हल्कू अपने छोटे से मिट्टी के घर के कोने में बैठा था। उसके चेहरे पर थकावट और चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। वह कंबल लेने की सोच रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। 3 साल से तू हर बार यही करता है हल्कू। अब की बार तो कहा था कंबल जरूर लेंगे, लेकिन तू फिर उसी साहूकार के आगे झुक गया। अगर कर्ज नहीं चुकाता तो खेत ही छिन जाता मुन्नी। तब क्या खाते? खेत बचा लिया तूने, लेकिन क्या इस ठंड में तू जिंदा बचेगा? रात हो चुकी थी। हल्कू अपने कुत्ते झबरा को लेकर खेत की ओर चला। चारों ओर कोहरा, ठंडी हवा ऐसी कि चुभने लगे। हल्कू कांपते हुए खेत की मेड़ पर बैठ गया। जबरा उसके पास आकर बैठ गया। दोनों ही सर्दी से परेशान थे। क्या जबरा, इस ठंड में तेरे कान भी जम गए होंगे ना? जबरा पूंछ हिलाता है, लेकिन ठंड से वह भी कांप रहा था। हल्कू उसे गोद में ले लेता है। उसके पास कंबल तो नहीं, लेकिन जबरा की गर्माहट ही अब उसकी कमाई थी। आसमान में चांद निकला था, लेकिन उसकी रोशनी भी जैसे ठंडी पड़ गई थी। हल्कू अब थक चुका था। उसकी आंखों में नींद उतरने लगी। कितनी रातों से तो वह चैन से सोया नहीं था। उसके मन में विचार आने लगे। यह खेती भी क्या चीज है? मेहनत मैं करता हूँ, फायदा साहूकार और महाजन उठाते हैं। जान दे दूं इसी खेत की रखवाली में। कहीं दूर से भेड़ों की आवाज आती है। शायद कोई जानवर खेत में घुस आया था, लेकिन हल्कू अब उठने की हालत में नहीं था। वह झोपड़ी में चला गया और कमजोर सा पुआल ओढ़कर सो गया। झबरा भौंकता रहा, भागा जानवरों के पीछे, लेकिन अकेला क्या करता। सुबह हल्कू उठा, बाहर निकला। खेत की हालत देखकर उसका दिल बैठ गया। पूरी फसल चौपट। जानवरों ने रात भर चर लिया था। अरे ये क्या हो गया? तुझे होश नहीं था? जानवरों ने सब बर्बाद कर दिया। अब खेती नहीं करूंगा मुन्नी, अब मजूरी करूंगा। कम से कम चैन से सो तो सकूंगा। हल्कू की ये बातें मुन्नी को चुभ गईं, पर सच भी तो यही था। जिंदगी भर मेहनत करने वाला किसान अपनी नींद, सुख और स्वास्थ्य सब खेत पर न्योछावर करता है, लेकिन न तो उसकी हालत बदलती है और न ही उसकी तकदीर। ये कहानी केवल एक किसान की रात की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के लाखों किसानों के संघर्ष की प्रतीक है। जब एक मेहनती आदमी को आराम करने का भी अधिकार नहीं मिलता, तो वो टूटने लगता है। व्यवस्था और समाज की असंवेदनशीलता पर तीखी टिप्पणी है ये कहानी।